नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। जब भी कभी जिंदगी में खुशियों की बात आती है, भर जाती है मेरी आंखें और बस माँ की याद आती है, क्योंकि एक माँ ही तो है जो खुशी हो या गम हर वक्त हमारे साथ साए की तरह रहती है। जी हाँ, अपनी माँ से दूर रहना किसी को भी गवारा नहीं होगा, वो भी ऐसे हालातों में जब सब कुछ बंद है। लोगों को उम्मीद थी कि 14 के बाद शायद हालात फिर से सामान्य हो जाए, लेकिन महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया। अब ऐसे में कई बच्चे अपनों से दूर हैं, अपने माँ के आंचल से कहीं दूर फंसे हुए हैं। और ऐसे ही एक कहानी है गाजियाबाद की। माँ ने तो खुशी खुशी अपनी दोनों बेटियों को मामा के घर भेजा, लेकिन अचानक हुए लॉकडाउन से दोनों बच्चे वहीं फंस गए। बच्चे मुझसे नहीं मिल पा रहे, मैं भी बहुत परेशान हो रहा था। मुझे बच्चों की अपने की याद आ रही थी। तमाम तरह की कोशिशों और परेशानियों के बाद जब माँ बाप ने हार मान ली, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किसके सामने अपने गम को साझा करें, कैसे अपने बच्चों से मिल पाएं। और उधर बच्चों की हालत ये थी कि ना खाने में मन लगता और ना कोई लोरी सुनाता। माँ से दूर होने के बाद उन्हें हर लम्हा रुलाता। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो माँ बाप थक हार कर बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना, जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस बार, जब पिता ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पंजाब केसरी द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मां की रिपोर्ट देखी। रिपोर्ट देखने के बाद उनकी आंखों में चमक आ गई और फिर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो के आने के बाद दिल्ली पुलिस और पंजाब केसरी ने मिलकर शुरू किया ऑपरेशन मां। हमने फेसबुक पे ऑपरेशन माँ देखा और उसमें बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा है, तो हमने भी सोचा कि हमारे बच्चे भी मामा के यहाँ पर गए हुए हैं। 20 तारीख से जब से लॉकडाउन हुआ है वहीं पर ही हैं। आप उनको ला दीजिए और दिल्ली पुलिस का बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। और पंजाब केसरी द्वारा जो ऑपरेशन माँ दिया है उसमें बच्चों को माँ से मिलाया जा रहा था, जिसमें पंजाब केसरी वाले और दिल्ली पुलिस को हमारी मदद करें। हमारे बच्चे नानी के गए हुए हैं 20 तारीख से और वो अभी तक नहीं आ पाए हैं और इनकी माँ का ये बुरा हाल हो चुका है। रो रो के बहुत परेशान कर रहे हैं। पंजाब केसरी के वजीरपुर कार्यालय को इस बार मिला एक वीडियो माँ का मौजपुर से, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है। और उस वीडियो में वो नगमा प्रवीण नाम की उस माँ ने कहा था कि उसके 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, मुस्कान और मंतसा, जो पिछले 20 मार्च से गाज़ियाबाद में अपने मामा के यहाँ 2 दिन के लिए गए थे, लेकिन अब वो फंस के रह गए हैं और लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बच्चियों को कैसे पाएँ। तो फिर एक बार शुरू हुआ ऑपरेशन माँ, और इस ऑपरेशन माँ के तहत इस बार हम चल पड़े डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर। घर में अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। एक पिता की मुस्कान चली गई थी। दोनों मियाँ बीबी की रातें चिंता में कट रही थी। वो हर वक्त अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे कि किसी भी तरह दोनों बच्चियां घर पर वापस आ सके। और एक बार फिर घर चहक उठे। ऐसे में जब उम्मीद की एक किरण दिखी तो उन्होंने पंजाब केसरी के कार्यालय पर आकर संपर्क किया और फिर हम निकल पड़े अपने ऑपरेशन को अंजाम देने। जाहिर है कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में दिल्ली पुलिस का किरदार सबसे अहम है, इसलिए हमने मामले की जानकारी उत्तर पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त कार्यालय को दी। मां के आंसू, बेटी के गम और पिता की चिंता को समझते हुए उपायुक्त कार्यालय ने पास जारी कर दिया। लगभग 2 दिन पहले मिस्टर शकील अहमद ने हमें एक रिक्वेस्ट की कि इनकी 2 बेटियां जो कि लॉकडाउन के पहले से ही संजय कॉलोनी गाजियाबाद में अपनी नानी के घर गई हुई थी, वहाँ पर फंसी हुई थी और इस वजह से माता पिता और बच्चे सभी लोग परेशान थे और ये हमसे मदद चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने हमसे एक पास के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और एक एप्लीकेशन डीसीपी ऑफिस में दी। उनके हमने जो भी क्रेडेंशियल थे वो चेक करवाए और इसमें इनकी बात सही पाने पे हमने इन्हें पासेस इशू किए। इसके बाद ये अपनी बच्चियों को लेके आज गाजियाबाद से वापस आ गए और इन्हों की जो दोनों बच्चियां हैं अब इनके साथ हैं। ये इनके लिए बेहद खुशी की बात है और हमें भी इसमें काफ़ी संतोष है।
दिल्ली पुलिस की सेवा भावना और पंजाब केसरी के सहयोग से मिले पास के बाद पिता गाजियाबाद पहुंचे और अपनी बेटी से मिलकर बेहद खुश हुए। वो इतने खुश थे कि अपने घर जाने की बजाय पहले वो उपायुक्त कार्यालय पे आ गए। उपायुक्त कार्यालय में पिता व बेटियों का मिलन हृदय को सुकून पहुंचाने वाला था। नमस्कार सर, मैं शकील अहमद, जो कि मैंने फेसबुक पे ऑपरेशन माँ देखा, जिसके द्वारा हमारे बच्चे अपनी नानी नाना के यहाँ गए हुए थे। 20 तारीख से मिलने के लिए गए थे 2-3 दिन के लिए। उसके दौरान लॉकडाउन शुरू हो गया। 22 तारीख से 31 तारीख तक सुना था खुल जाएगा, उसके बाद ले आएंगे, लेकिन फिर 14 तारीख तक बढ़ा दिया गया। उसके बाद भी अभी 30 तारीख तक बढ़ गया है और बच्चों को आने की ना उम्मीद सी हो गई थी और बच्चे उधर परेशान थे, माँ उधर रो रो के परेशान थी कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिल पा रहे। मैं भी बहुत परेशान हो रहा था, मुझे भी बच्चों की अपने की याद आ रही थी, लेकिन मैं क्या करता। मुझे पंजाब केसरी वालों ने मेरी बहुत मदद की है और डीसी ऑफिस से उन्होंने मेरा पास बनवाया और फिर पुलिस वालों ने भी मेरा पंजाब केसरी द्वारा बहुत अच्छा सहयोग दिया। उन्होंने पास मेरा जल्दी से जल्दी बना दिया और मैं अपने बच्चों को लेके अपने घर जा रहा हूँ और बहुत शुक्रिया। माय नेम इज़ मुस्कान सफ़ी और मैं ना 20 तारीख से अपनी नाना के यहाँ गाज़ियाबाद में फंसी हुई थी, जिसके दौरान ही लॉकडाउन हो गया था और हमें ना अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। और फिर हमने सोशल मीडिया के द्वारा पंजाब केसरी तक हम पहुँचे और फिर पंजाब केसरी वालों ने हमारा पास इशू करवाया डीसीपी ऑफिस से। थैंक्स फॉर पंजाब केसरी एंड दिल्ली पुलिस, थैंक यू फॉर मोस्ट, थैंक यू। एक बेटी जब अपने पिता से मिली तो मासूम से दिल से यूं तो कुछ ही शब्द निकले, लेकिन उसकी भावनाएं बेहद पाक साफ थी और उसने दिल्ली पुलिस और पंजाब केसरी का धन्यवाद किया। पंजाब केसरी वालों और दिल्ली पुलिस वालों बहुत बड़ा माँ नगमा परवीन की पूरी बात हमने डीसीपी नॉर्थ ईस्ट वेद प्रकाश सूर्य जी को बताई तो वो तुरंत उनकी मदद के लिए तैयार हो गए और उसके पति को बुलाया गया, मोहम्मद शकील को, उन्हें पास जारी किया गया। वो दोपहिया पे ही आए, इतने उत्सुक थे अपनी बच्चियों को पाने के लिए, सीधा गाज़ियाबाद गए और 1 घंटे के अंदर अपनी बच्चियों को लेकर दोबारा डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के ऑफिस में ही आ गए। तो बच्चियां और जब बाप का जो मिलन हो रहा था और वो मतलब ऐसा लग रहा था सब भाव विभोर हो रहे थे। पुलिस वालों भी बहुत खुश हो रहे थे कि चलो उन्होंने किसी रोते को हंसाया और एक माँ को, एक पति को, एक बच्चों को, उनके पूरे परिवार को आपस में मिलाया। तो इस तरह ऑपरेशन माँ एक बार फिर से पूरा हुआ। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ऑफिस,